गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल माई क्यूट होम गार्डन। तो जो सामने आपको बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर नज़र आ रहे हैं, ये हैं डेजी, या जिसे हम इंग्लिश डेजी के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इसके जो सीड्स हैं वो कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और कैसे नेक्स्ट सीजन तक उनको सेव कर सकते हैं, और आपको कैसे पता चलेगा कि इसके जो सीड कलेक्ट करने का जो टाइम है वो आ चुका है। क्या इंडिकेशन ऐसा होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब जो है इसके सीड कलेक्ट करने चाहिए। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी का जो है वो फ़ायदा उठा पाए। तो फ्रेंड, जैसे जैसे ये फ्लावर मैच्योर होने लगता है तो आपको एक इंडिकेशन मिलता है, और वो इंडिकेशन क्या होता है, आपको ये फ्लावर नज़र आ रहे होंगे। बाहर इनका पेटल अलग है और अंदर जो है वो येलो है। तो ये जो येलो पार्ट आपको बहुत ही लाइट में आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये जो येलो है फ्लावर का, जो बाहर का एरिया है वो अलग है और ये येलो है। तो ये जो उभरा हुआ सा येलो वाला ना, यहाँ पर जो सीड है वो फॉर्म होने स्टार्ट हो जाए। तो आपको बता देता हूँ कि जो उसकी पेटल्स होती हैं वो सीड नहीं होती है मैरीगोल्ड की तरह। ये आपको बता देता हूँ कि ये येलो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी सीड नहीं है। तो जैसे जैसे ये मैच्योर होगा, इसको जो इसके जो साइड की पेटल है वो मुरझाने लगेंगी, और जो अंदर वाला येलो वाला हिस्सा वो उभरने लगेगा थोड़ा, और ऊपर की तरफ ऐसे कोन की तरह बनने लगता है। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। तो ये हिस्सा कोन की तरह जो है वो बनने लगता है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो फ्लावर है वो मैच्योर होना शुरू हो गया। अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसको तुरंत जो है वो कट कर दीजिए पूरे स्टैक को। लेकिन अगर आप इसे सीड कलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर इसको एज इट इज़ आपको छोड़ना होगा। तो अब जो है इसके ऊपर सीड फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर जो सीड फॉर्म है वो नहीं हुए हैं। अभी ये इंडिकेशन था कि हाँ, सीड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद क्या होता है कि जो साइड्स की पेटल्स हैं आपने देखी होंगी कि वो थोड़ा सा मुरझाने से लगती है, नीचे की तरफ डल हो जाती हैं। पहले सूखने का थोड़ी सी ऊपर रहती हैं, मैच्योर होने के बाद उसके बाद डल हो जाती है, और जो कॉर्न बीच वाला हिस्सा है वो और ज़्यादा बाहर की तरफ उभर कर आता है। ये देखिए, तो ये पेटल्स जो है वो धीरे धीरे ड्राई अप होके जो है वो गिरने लगती हैं, और जैसे ही ये ड्राई अप होके गिरने लगे तो आपको पता चलेगा कि इसके जो सीड फॉर्मेशन है वो शुरू हुआ है। लेकिन सीड जो है वो मैच्योर नहीं होते। तो जैसे जैसे सीड मैच्योर होगा ये ड्राई अप होना शुरू हो जाएगा, और इसके जो सीड मैं आपको बताता हूँ बहुत ही छोटे छोटे सीड होते हैं इसके, बहुत ही हल्के। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो साइड्स पेटल्स हैं वो पूरी तरह से गिर गई हैं, ये देखिए, और कुछ पेटल्स जो हैं इसके ऊपर बची हुई हैं। तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, क्या हमें जो सीड हैं वो कलेक्ट कर लेने चाहिए, या थोड़ा सा और हमें वेट करना चाहिए कि भैया अच्छे और मैच्योर सीड हमें मिले, ताकि जब नेक्स्ट ईयर हम इसके ऊपर इसको ग्रो करें सीड को तो वो बहुत अच्छी जो है वो फ्लावरिंग भी करे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पेटल्स हैं वो पूरी तरह से ड्राई अप हो चुकी हैं, और जो सीड्स हैं वो पूरी तरह से फॉर्मेट भी हो चुके हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे जो साइड से ग्रीन वाला हिस्सा है, इसके ऊपर जो छोटे छोटे टाइनी सीड है वो अपने आप जमा होने लगते हैं। तो आपको इसको क्रश वगैरह करने की जो ज़रूरत है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। जो ग्रीन वाले साइड्स पेटल है इनके ऊपर बहुत सारे सीड कलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये देखिए, बस ऐसे उंगली के बीच में से रख लेना, और ये जो साइड पेटल है जहाँ पे नीचे सीड कलेक्ट हो रहे हैं बस ऐसे थोड़ा सा हिलाइए, और ये देखिए बहुत सारे जो सीड्स हैं इंग्लिश डेजी के आपके पास आ जाएंगे। और सीड आपको क्लियरली नजर आएंगे, बहुत ही छोटे छोटे सीड्स हैं। जो ऊपर फ्लावर में आपको जो येलो पार्ट नजर आ रहा है ना, वो सीड नहीं है, उसके नीचे सीड फॉर्म हो रखा है। ये बात आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी। ऊपर वाला सीड बिल्कुल नहीं है, नीचे इसके एक छोटा सा सीड जो है वो
फॉर्म होता है। तो आपको इस वीडियो के अंदर क्लियरली ये जो छोटे छोटे शीट्स हैं वो बिल्कुल नज़र आ रहे होंगे। देखिए बिल्कुल बहुत ही हल्के छोटे छोटे शीट जो हैं इसके ऊपर आपने बहुत सारे कलेक्ट हो जाएंगे। और ऐसे हिला दीजिए, तो हिलाएंगे तो जितने मैच्योर शीट हैं वो अपने आप नीचे जो है वो आपके हाथ में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप बहुत सारे जो सीड्स हैं वो इंग्लिश डेजी के कलेक्ट कर पाएंगे। और स्टोर करने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन एकदम कड़क धूप के अंदर सुखाइए, ताकि मॉइस्चर जो है वो पूरा का पूरा निकल जाइए। और उसके बाद इसको जो है वो किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर, छोटी डब्बी के अंदर आप इसको रख दीजिए। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।